हेलो, वेलकम टू क्वींस इंग्लिश वर्ड। आज हम स्पोकन इंग्लिश पर फोकस करेंगे। कुछ डेली यूज़ के सेंटेंसेस हैं, आप उन्हें ध्यान से सुनिए। जैसे आप हिंदी में किसी को आप ढूंढ रहे हैं, अपने दोस्त को सर्च कर रहे हैं या किसी आदमी को सर्च कर रहे हैं, तो आपको किसी की मदद चाहिए, तो आप कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे? इसमें बोलेंगे आई एम लुकिंग फॉर ए मैन नेम्ड अमित, कैन यू हेल्प मी प्लीज़। तो आई एम दोनों तरह से लिखा जाता है। आई पाँच फिर एस एम भी कर सकते हैं, आई एम पूरा भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से बोला जा सकता है। नेक्स्ट इट, इफ़ आई कुड आई वुड। अगर मैं कर सकता तो मैं ज़रूर करता। अब इसमें पूरा कहने की ज़रूरत नहीं। जैसे आपसे आपसे किसी ने पूछा, यार तुमने वो काम किया नहीं, तुम कर सकते थे, तुमको करना चाहिए था, तो अब सिंपली मतलब कि इफ़ आई कुड हैव डन, आई वुड हैव डन, पूरा नहीं बोलने की ज़रूरत है। इफ़ आई कुड आई वुड, अगर मैं कर सकता तो मैं ज़रूर करता। और जैसे आपको किसी पानी की बोतल चाहिए, पानी चाहिए, गिलास या कॉफ़ी चाहिए, तो कैसे आप इसको कहेंगे? कैन यू प्लीज़ गिव मी ए कप ऑफ कॉफ़ी, कैन यू प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। कुड भी लगा सकते हैं इसको, कुड यू प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। इसी तरह नेक्स्ट है आई विश आई कुड। विश के साथ हमेशा कुड लगता है, मतलब आपकी ख्वाहिश है कि अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं ये काम कर सकता, मेरी ख्वाहिश है कि मैं वहाँ जा सकता, मैं ये कर सकता, तो आई विश आई कुड। बस इतना कहना, आई विश आई कुड। ये किसी रेफरेंस के तौर पे जब आप बात कर रहे हो, किसी टॉपिक पे बातचीत चल रही हो कि काश मैं गोवा जाता, काश मैं यहाँ जाता, तो आई सिंपली से आई विश आई कुड। और नेक्स्ट इज थैंक्स का किस तरीके से आप रिप्लाई करेंगे? जैसे कोई आपको थैंक्स कहता है लिख के रिटन में बेसिकली, तो मेंशन नॉट बोल, आप रिटन में मेंशन नॉट लिखना पड़ता है, या वेलकम भी लिख सकते हैं आप, मेंशन नॉट भी लिख सकते हैं, और बोलने में खाली वेलकम, मोस्ट वेलकम भी कह सकते हैं। और इसी तरह अगर कोई आपसे पता पूछने आया कि अगल बगल वाले हैं, अगल में रहते थे, कहाँ चले गए, तो आप कैसे उनको कहेंगे? आप उनसे ही बताएंगे ना कि 2 महीना पहले यहाँ रहा करते थे, लेकिन अब नहीं रहते, और उनके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम कहाँ पे हैं। तो इसको आप कैसे कहेंगे? दे यूज टू लिव हियर 2 months एगो, या 2 months बैक, बट नॉट नाउ। आई हैव नो आइडिया अबाउट देयर वेयर अबाउट्स। वेयर अबाउट्स बोलते हैं कहाँ, उनकी लोकेशन कहाँ है। वेयर अबाउट्स में एस जरूर लगता है, वेयर अबाउट खाली मत लिखना, एस जरूर लगाना, वेयर अबाउट्स। दे यूज टू लिव हियर 2 months बैक, बट नॉट नाउ। आई हैव नो आइडिया अबाउट देयर वेयर अबाउट्स। नेक्स्ट इज, जैसे आपकी कोई बात समझ में नहीं आई, कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया, दोबारा आपको पूछना है, तो आप कैसे कहते हैं? बेगू पार्डन, या एक्सक्यूज़ मी, व्हाट डिड यू से, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन फॉर मी वंस। क्या आप मेरा क्वेश्चन एक बार रिपीट कर सकते हैं? या कैन यू से इट अगेन, क्या आप इसे दोबारा कह सकते हैं? बेगू पार्डन, अगर या तो एक्सक्यूज़ मी लगाएंगे आप, या बेगू पार्डन शुरू में लगाएंगे। बेगू पार्डन, व्हाट डिड यू से, व्हाट हैव यू सेड, क्या आपने कहा, क्या कहा था, तो बेगू पार्डन या एक्सक्यूज़ मी लगाएंगे आप इसके साथ में। वाई देखते रहिए क्वींस इंग्लिश वर्ड और सीखते रहिए बेहतरीन इंग्लिश, रोज़मर्रा की बोलने वाली इंग्लिश। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग क्वींस इंग्लिश क्लब।